अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको एक प्रोजेक्ट गिवन होगा और प्रोजेक्ट की आपको कैश फ्लोज गिवन होगी। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर पे कैश आउटफ्लो होता है जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 10,000 की और वहाँ से जो है हमें 3 इयर्स की कैश इनफ्लो जनरेट हुई। फर्स्ट ईयर 3,000, सेकेंड ईयर 4,000 और थर्ड ईयर 5,000। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है मिक्स स्ट्रीम का, क्योंकि हमारी हर साल जो स्ट्रीम है कैश फ्लो की वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए ये मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है और हम इसलिए मिक्स स्ट्रीम का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मेथड मैं अब आपको बताऊंगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने डिफरेंट आर ट्राई करके, ठीक है, रैंडमली आर खुद से सपोज करके उस पर एनपीवी कैलकुलेट करनी है और तब तक एनपीवी कैलकुलेट करनी है जब तक एनपीवी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आ जाती, क्योंकि आईआरआर जो है वो हमारा वो पॉइंट है। आईआरआर इज़ अ पॉइंट या इज़ अ डिस्काउंट रेट एट विच NPV इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बात आपके लिए पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन है कि आईआरआर हमारा वो पॉइंट है या वो डिस्काउंट रेट है जिस पर हमारी एनपीवी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। अब हमें खुद से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट आर जो है वो सपोज करने पड़ेंगे और डिफरेंट आर्स पे एनपीवी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और तब तक एनपीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब तक कि हमारी एनपीवी ज़ीरो नहीं आ जाती। जैसे कि मेरे माइंड में एक क्या हुआ, एक क्लिक किया कि मेरे माइंड में एक आर हिट किया कि आर होना चाहिए 8%। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6% से, 7% से, 8%, 9%, ठीक है। आप मेरे माइंड में क्लिक किया 8%, मैं 8% पे क्या कैलकुलेट करूँगी, एनपीवी को कैलकुलेट करूँगी। अब हमारी स्ट्रीम है उसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। 10,000 फर्स्ट ईयर की, 3,000 सेकेंड ईयर, 4,000 थर्ड ईयर, 5,000। एनपीवी मैंने कैलकुलेट करनी है एट डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, जिसके लिए मुझे रिक्वायर्ड होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो रिक्वायर्ड होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रेज़ टू पावर n, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है हमारा एन भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 3,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट है हमारा 8%, 0.08 रेज़ टू पावर 1, ठीक है। और सबसे पहले मैं इनकी कैलकुलेशंस लिख लेती हूँ। 4,000 सेकेंड ईयर की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे बेस में क्या आएगा, 2 आएगा। थर्ड ईयर जो है वो हमारे 5,000 वैल्यू है और इसको हम डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस 0.08 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि ये हमारा थर्ड ईयर है। अब इनकी कैलकुलेटर्स से आपने वैल्यू सॉल्व कर लेनी है। मैंने वैल्यू सॉल्व किया, 3,000 को मैंने डिस्काउंट बैक किया तो मेरी वैल्यू आई है 2,777.77। 4,000 को मैंने डिस्काउंट बैक किया, कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व की तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 3,429.35 और मैंने जब 5,000 को डिस्काउंट बैक किया तो मेरी वैल्यू आई है 3,969.161। अब मैं इन सब का समेशन लूँगी, इनको सम करूँगी। मैंने तीनों को सम किया, इन तीनों वैल्यूज़ को, और मेरे पास आ रहे 10,176.288।
नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिखती हूँ। मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ एट 8%। फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, इधर आप समेशन लगा लें, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का सम आया है मेरे पास 10,176.288 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ गिवन है, दैट इज़ 10,000। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास NPV आ गई 176.288। ये NPV है एट 8%। इसको मैंने सॉल्व कर लिया और अब मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज कर। इस पॉइंट पे अब आपने देखना है कि मैंने NPV सॉल्व की लेकिन मेरी NPV 0 के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब है कि मुझे अब जो है डिफरेंट R ट्राई करना पड़ेगा। अब R जो है वो मुझे 8% से ज़्यादा ट्राई करना है कि 8% से कम ट्राई करना है। अगर आप लोगों की एक रेट पे NPV पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो आपने R को 0 के क्लोज़ करने के लिए या इक्वल टू 0 बनाने के लिए उससे ज़्यादा आपने रेट जो है वो सपोज़ करना होगा। और अगर आपकी किसी रेट पे जो भी जिस रेट से भी आपने स्टार्ट किया, अगर उस रेट पे आपकी NPV नेगेटिव आती है तो आपने उससे कम डिस्काउंट रेट पे दोबारा से NPV कैलकुलेट करनी होती है। क्योंकि मेरी NPV पॉजिटिव आई है तो मैं अब जो है R को क्या करूँगी, इंक्रीज़ करूँगी। लेट्स सपोज़ मेरे माइंड में हिट किया है कि अब मैं R को 9% पे ट्राई करती हूँ, ठीक है। चलें आगे करते हैं क्वेश्चन। अब NPV हमें कैलकुलेट करनी है एट 9%। दोबारा से वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, 10,000, 3,000, 4,000 एंड 5,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास R क्या है, 9%। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यही है, कैश फ्लो वो 1 + R रेज़ टू पावर 1, ठीक है, हम रेज़ टू पावर n, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है कैश फ्लो ओवर 1 + R रेज़ टू पावर n। अब मैं इनको सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करने के लिए 3,000, 1 + 0.09 रेज़ टू पावर 1, 4,000, 1 + 0.09 रेज़ टू पावर 2 और थर्ड है 5,000, 1 + 0.09 रेज़ टू पावर 3। ये मैंने इनकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूलाज लिख लिए, उनमें वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। यहाँ पे 1 इसलिए है क्योंकि 3,000 फर्स्ट ईयर की वैल्यू है, 2 इसलिए क्योंकि 4,000 सेकेंड ईयर की वैल्यू है और 3 इसलिए है क्योंकि 5,000 थर्ड ईयर की वैल्यू है। अब जब मैंने इनके कैलकुलेटर वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व की हैं तो वो आ रही हैं, 3,000 डिस्काउंट होके बन रही है 2,752.29। 4,000 की डिस्काउंटेड वैल्यू है 3,366.71। 5,000 की डिस्काउंटेड वैल्यू है 3,860.91। इन सब का मैं समीशन करूँगी। समीशन वैल्यू आ रही है 90,979.86, ठीक है। अब मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है एट 9%, दैट इज़ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट लिख रही हूँ 10,000, ठीक है। 10,000 हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आई है 99,79.86 माइनस 10,000। अब देखें कि 9% पे जब हमने NPV कैलकुलेट की है तो NPV हमारी NPV नेगेटिव आई है, -20.133। अब यहाँ से हमें ये बात पता चल गई है कि हमारी NPV जो है वो 8% और 9% के बीच में है। अब 8% से 9% के बीच में एग्जैक्ट पॉइंट्स में जब हमने आंसर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें IRR का एक फार्मूला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा,
जिससे हमारे पास एग्जैक्ट IRR की वैल्यू आएगी, ठीक है, जिस पर अगर हम अपनी NPV कैलकुलेट करेंगे तो वो भी एग्जैक्ट आएगी इक्वल टू 0 जी। वो फॉर्मूला है IRR. For accurate IRR value, we use this formula: rate of return at lower rate plus NPV at lower rate divided by NPV at lower rate minus NPV at upper rate into rate of return at upper rate minus rate of return at lower rate। 8 और 9 में 8 हमारा लोअर रेट है और 9 हमारा अपर रेट है। 8 पर हमारी NPV थी 176.28, 9 पर हमारी NPV थी -20.13। अब हम इस फार्मूला को इसमें फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। लोअर रेट RA हमारा है 8%, 8% पे NPV थी 176.28। डिनोमिनेटर में NPV ऑफ A दैट इज़ अगेन 176.28 माइनस NPV ऑफ B दैट इज़ -20.13 into 9% that is upper rate minus 8% that is lower rate। 8% plus 176.28, ये क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है ये सम हो जाएगा और हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 196.419। ये दोनों माइनस करके 1% आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आ जाएगा। 8% को हमने जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8974। अब जो हमारा IR है, IRR दैट इज़ इक्वल्स टू 8.8974। ये हमारा एग्जैक्ट IRR है, यह हमारा एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न है, जिस पर अगर हम NPV सॉल्व करेंगे तो NPV हमारी इक्वल टू 0 आएगी।